सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द नोसेंट सक्सेस पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AICTE स्वानथ स्कॉलरशिप स्कीम 2023 के बारे में। दोस्तों, स्वानथ छात्रवृत्ति योजना रजिस्ट्रेशन और योग्यता क्या है इसकी, कैसे आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप इसका लाभ क्या लेंगे, कैसे आप इसको लाभ मिलेगा, किन किन दस्तावेज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और इस योजना या फिर छात्रवृत्ति योजना किन स्टूडेंट्स के लिए है। मेन क्वेश्चन आपका ये होगा, ठीक है। तो AICTE स्वानथ छात्रवृत्ति योजना 2023 के बारे में पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए बने रहिएगा वीडियो में। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं स्वानथ छात्रवृत्ति योजना 2023 के रजिस्ट्रेशन से पूरी जानकारी के बारे में। सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि AICTE स्वानथ छात्रवृत्ति योजना आखिर है क्या। तो हम बता दें आपको कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा तकनीकी शिक्षा ले रहे छात्रों के लिए इस योजना स्कॉलरशिप को चलाया जाता है। इस योजना का लाभ उन छात्रों को मिलेगा जिन्होंने कोविड के दौरान अपने माता पिता को खो दिया है। दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि स्वानथ स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत वो छात्र जो तकनीकी क्षेत्र में डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हैं, इस स्कीम के अंतर्गत हर साल विद्यार्थियों को इस स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। स्वानथ स्कॉलरशिप स्कीम 2023 के माध्यम से हर साल 2 विद्यार्थियों को 50,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, स्कॉलरशिप यानी कि, जिससे सभी छात्र अपनी शिक्षा बिना किसी आर्थिक समस्या के पूरी कर सकें। तो दोस्तों, यहाँ तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि स्वानथ स्कॉलरशिप योजना आखिर है क्या, किन स्टूडेंट्स के लिए, उतना तो आपको पता चल गया होगा। बाकी इसकी पात्रता क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट्स इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो हम जानेंगे। दोस्तों, बता दूँ मैं सबसे पहले इस योजना के लिए वो सभी छात्र आवेदन कर सकते हैं जो या तो अनाथ हो या फिर जिन्होंने कोविड में अपने माता पिता को खो दिया हो, ठीक है। उसके बाद आवेदनकर्ता की पारिवारिक सालाना आय 8 लाख रुपए से अधिक ना हो। नंबर 3, उम्मीदवार को AICTE द्वारा अनुमोदित संस्थानों और पाठ्यक्रमों में पंजीकृत होना आवश्यक, यानी रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आवेदक किसी भी केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी की गई किसी स्कीम या AICTE द्वारा प्रायोजित स्कॉलरशिप का पहले से लाभकर्ता नहीं होना चाहिए, यानी आप पहले से किसी इस योजना का लाभ ना ले रहे हो तो ही आप इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। उसके बाद हम आपको इसके आवश्यक दस्तावेज बता दें, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं इसका अप्लाई करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे अनाथ उम्मीदवारों के लिए, जो बच्चे अनाथ हैं, जो स्टूडेंट्स अनाथ हैं, उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो मैं बता दूँ, सबसे पहले माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, एक स्टाम्प पेपर 100 रुपये का, पर नोटरीकृत हलफनामा संलग्न प्रारूप के अनुसार विवरण का उल्लेख करते हुए, ठीक है। उसके बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट। उसके बाद डिग्री स्तर के लिए आवेदन करने पर 10th + 2 समकक्ष और 10वीं की मार्कशीट, ठीक है। डिग्री के लिए आवेदन करने पर अगर आप इसके लिए आवेदन करते हो तो आपको 10th + 2 और समकक्ष और 10वीं की मार्कशीट चाहिए। डिप्लोमा स्तर के लिए 10वीं या समकक्ष कैटेगरी, ठीक है, और कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका, ठीक है, और जाति प्रमाण पत्र जिसे आप बोल सकते हो, ठीक है, ये आपके पास होनी चाहिए अगर आप अनाथ हैं तो। उसके बाद जिन उम्मीदवारों के माता पिता में से कोई एक या दोनों की मृत्यु कोविड-19 के चलते हुई हो, ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले माता पिता दोनों की मृत्यु प्रमाण पत्र जिसमें कारण कोविड हो। यदि एक यानी माता या पिता में से पिता या माता जीवित हैं तो चालू वर्ष के आय प्रमाण पत्र में परिवार की आय 8 लाख से कम होनी आवश्यक है। उसके बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट संस्था द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों, ये तो आपको समझ में आ गया बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या है, बाकी आप अपने संस्था से पूछ सकते हैं। उसके बाद डिग्री स्तर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए तो 10th + 2 यानी 12th की समकक्ष और 10वीं की अंक तालिका यानी मार्कशीट, और डिप्लोमा स्तर के लिए 10वीं की समकक्ष, ठीक है। उसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र, एक स्टाम्प पेपर जिसमें 100 रुपये का होना चाहिए, पर नोटरीकृत हलफनामा संलग्न प्रारूप के अनुसार विवरण का उल्लेख करते हुए, ठीक है। उसके बाद शहीद हुए सशस्त्र बलों और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के वार्ड, यानी कि जिनके पिता माता पिता शहीद हो चुके हैं, ठीक है, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र, सशस्त्र बलों केंद्रीय अर्धसैनिक बलों द्वारा जारी शहीद प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र,
संस्था द्वारा जारी बोनाफाइड सर्टिफिकेट, SC या ST या OBC NCL जो भी आपका हो, ठीक है। उसके बाद चालू वर्ष के आय प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि परिवार की आय 8 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10th + 2 समकक्ष और 10वीं की अंक तालिका यानी कि मार्कशीट, और डिप्लोमा स्तर के लिए 10वीं की समकक्ष, ठीक है। ये आपके पास होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स, तो आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कैसे आप स्वनाथ छात्रवृत्ति योजना का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम आपको बता दें थोड़ा सा। सबसे पहले आपको राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की वेबसाइट scholarships.gov.in पर विजिट करना है। ध्यान रखना इस वेबसाइट का नाम, ये वेबसाइट आपको विजिट करना है। उसको करने के बाद में इसके बाद आपके सामने पोर्टल का वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा। होम पेज पर आपको एप्लीकेंट कॉर्नर पर न्यू रजिस्ट्रेशन का लिंक दिखेगा, आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं एप्लीकेंट कॉर्नर इस तरीके का, यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपके सामने नया अगला पेज खुल जाएगा। यहाँ आप कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख सकते हैं। सभी जानकारी पढ़ने के बाद आपको डिक्लेरेशन के आगे टिक मार्क करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको जारी रखें के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको निम्नलिखित जानकारी दर्ज करनी होगी। कौन कौन सी जानकारी, जैसे कि आपकी राज्य कौन सा है, जन्म तिथि, नाम, जेंडर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, और उसमें और भी अन्य आवश्यक जानकारी पूछी जाएंगी, वो भी आपको फिलअप कर देनी है। सभी जानकारी भरने के बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। अब आप अपने क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके लॉगिन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। लॉगिन के बाद आपको AICTE स्वनाथ छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना हेतु आवेदन पर क्लिक करना है, ठीक है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना है, क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने संबंधित छात्रवृत्ति का आवेदन पत्र खुल जाएगा। यहाँ अब आपको यहाँ पे पूछी गई सभी जानकारियाँ दर्ज करनी होंगी, सारी डिटेल्स पूछी गई वो आपको फिलअप कर देनी है पढ़ के। इसके बाद आवश्यक दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स उसमें हमने स्टार्टिंग में बताया था वो आपको अपलोड करने होंगे। इस प्रकार आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन इस तरीके से आपका सबमिट पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, स्वनाथ छात्रवृत्ति योजना के लिए कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वो हमने आपको बता दिया। साथ ही साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और किस कैटेगरी में लगने वाले हैं, यानी कि आपके माता पिता की मृत्यु किस तरीके से हुई है उस स्टेट के थ्रू आप पूरा अपना लगा सकते हो डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद में ये योजना किस तरीके की वो भी हमने आपको पूरी जानकारी बता दी है। तो दोस्तों, इस जानकारी से जो भी जानकारी थी उन्हें आपको पूरा बता दिया है विस्तार से। तो आई होप दोस्तों पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। अगर आपको दोस्तों वीडियो थोड़ी सी नॉलेजफुल और हेल्पफुल लगी हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अब चलिए दोस्तों, उसके बाद मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।